हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम में लोड फ्लो के ऊपर बेहतरीन एक क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा रोचक तरीके से पूछा है। कुछ लैंग्वेज में इस तरीके से घुमाया कि बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेज पढ़ने के बाद सोचते हैं, डायग्राम देख के सोचते करे यार कहाँ करेंगे, छोड़ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से ही छोड़ दिए आंसर को, है ना, आंसर को नहीं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को आप देख के डरना नहीं है, आपने बहुत अच्छे से लॉजिकल पढ़ाई करी है, तो क्वेश्चन को वन बाय वन जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और इंप्लीमेंट करते जाइए। जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 2024 में आईएससी ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। चलिए, रिलेशन पूछा है आपको। अब यहां पर आपको डायग्राम को आप देखेंगे तो बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 दे रखा है, और इनसे जो जुड़े हैं वो रिएक्टेंसेस गिवन है, जे अल्फा एक्स, जे गामा एक्स, जे बीटा एक्स। ओमिक वैल्यू में P1 और P2 इंजेक्ट कर रहे हैं, यहां पर कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द 3 बस लॉसलेस पावर नेटवर्क शोन इन द फिगर, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट ऑल द बसेस आर इक्वल टू 1 पर यूनिट। ये सबसे बड़ी राहत की सांस दे दी इन्होंने कि जो भी वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो हमें एंगल नहीं पता, बट सारे के सारे वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो है वो आपके क्या है, 1 पर यूनिट गिवन है ना। एंगल अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद क्या बोला है, एंड द डिफरेंसेस ऑफ द वोल्टेज फेजेस एंगल आर वेरी स्मॉल। इसका मतलब है कि सपोज करो मैं यहाँ पे φ1 φ2, या एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसा बोल देता, θ1 θ2 θ3, ये सारे के सारे क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, द लाइन रिएक्टेंसेस आर मार्क्ड इन द फिगर दे रखे हैं, चलो, वेयर अल्फा बीटा गामा एंड एक्स आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, है ना। ये एक्स के साथ में सारा जो चीज है वो सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। द बस इंजेक्शन P1 एंड P2 आर इन पर यूनिट, ये P1 और P2 सारे के सारे क्या है, पर यूनिट है। इफ P1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ P2, P1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ P2 अगर हो जाए, एक रिलेशन दे रखा है, वेयर m ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, एंड द रियल पावर फ्लो फ्रॉम बस 1 टू बस 2 इज 0। इसका मतलब है कि यहां से जो भी रियल पावर फ्लो होगा P इक्वल टू वो है आपका 0, कोई भी पावर फ्लो नहीं हो रही, 0 पावर फ्लो हो रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप का था, एक ही ऑप्शन आपको लगाना था यहाँ पे। अब गिवन है, एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, एमएसक्यू मतलब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों टिक करना पड़ते हैं उसमें। चलो, तो अब देखो यहां पर क्या है, θ1 θ2 θ3। अब एक बात तो तय है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कि जो P1 पावर है यहां से यहां जब जा रहा है तो इसके यहां तो कोई भी पावर, रियल पावर का फ्लो हो नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा जो रियल पावर होगा वो कहां से जाएगा, इधर से जाएगा। अब P2 को देखो, P2 का जो पावर है वो क्या, इधर से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो P2 पूरा का पूरा कहां जाएगा, यहां पे चले जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि P1 को अगर मुझे लिखना हो, P1 को, तो क्या आपको याद है एक रिलेशन हमने पढ़ा था, P इक्वल टू EV, या चलो पावर सिस्टम के टर्म में लिखे तो V1 V2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x साइन डेल। और ये डेल क्या होता है, डिफरेंस, दो चीजों के बीच का एंगल डिफरेंस होता है ना, याद है। पावर सिस्टम का वेरी फर्स्ट डेरिवेशन हमने, जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में पावर फ्लो की इक्वेशंस जो देखी थी, उसमें सबसे पहले मैंने बोला था कि एक्टिव पावर्स रिलेटेड टू क्या है, एंगल डिफरेंस। वोल्टेज का जो लोड एंगल क्या होता है, वोल्टेज का एंगल होता है लोड एंगल, तो वो एंगल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और रिएक्टिव पावर आपके वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने पहले डेरिवेशन में आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो चलो अब हमें यहां देखेंगे P1 अगर निकालना है हमें, तो दोनों का वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये दोनों 1 है ना, दोनों वोल्टेज, दो लाइन के बीच के दोनों वोल्टेज 1 × 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस कितना है, बीटा एक्स, और साइन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस θ3, ऐसा मान लेते। बट हमें बोला है कि ये जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ऑफ द वोल्टेज फेजेस आर वेरी स्मॉल, ये सारे के सारे जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, और स्मॉल होता है जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करें, P1 को क्या हम मान लेते कि 1/βx मान लेते हैं, 1/βx मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम P2 लिखे, यहां से P2 अगर लिखें तो P2 भी डायरेक्टली आप लिख दो, 1 और 1 × 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गामा एक्स हो जाएगा,
और डिफरेंस लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि स्मॉल है, तो यहाँ पे P2 कितना हो गया 1 गामा एक्स। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों P1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ P2 रख देते हैं, तो P1 की जगह 1 बीटा एक्स और m टाइम्स P2 की जगह 1 गामा एक्स है ना। ये P1 और P2 जो है वो हमने वहां पे वैल्यू में रख दिया, x और x कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा और इसमें दे रखा रिलेशन, और ये हो जाएगा हमारा गामा इक्वल टू m बीटा, गामा इक्वल टू m बीटा कहीं दे रखा है क्या, गामा इक्वल टू m बीटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हमने करा, इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको जो आपको लैंग्वेज गिवन थी उसके हिसाब से चलते जाना था, और जो आपको पावर फ्लो का जो आपको फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से आपको चीजें करनी थी। अब कुछ स्टूडेंट ने अगर ये लाइन ढंग से नहीं पढ़ी होती तो वो यहीं पे कंफ्यूज होते कि इनके एंगल क्या है, वो क्या है, सारा चीजें वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं। नेग्लिजिबल बोला था, वोल्टेज हर एक बस के ऊपर 1 पर यूनिट था, उसमें भी टेंशन वाली बात नहीं थी, सिंपल आपको रिलेशनशिप निकालनी थी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी बहुत लंबा नहीं था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सही किया होगा जो भी ठीक ठाक पावर सिस्टम पढ़ के गया होगा। और लोड फ्लो में हमने, ये तो हमारा ट्रेलर था, इससे बेहतरीन इन डेप्थ वाले क्वेश्चन कर रखे, जहां पे हमने यहाँ पे एंगल को देख के हमने अंदाजा लगा लिया था पावर किस साइड फ्लो करेगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, इस तरीके से मैंने लॉजिकल तरीके से ट्रिक भी बताई है वहां पे कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ तो खैर उसकी जरूरत नहीं थी, रिलेशन पूछा था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था 2024 में ISC ने, ये वाला पर्टिकुलरली, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो पूरा का पूरा पावर सिस्टम पढ़ना है तो आ जाइए जी सेंटर के ऐप पे, जहां पर 180 लेक्चर के अंदर 300 क्वेश्चन कराए हुए हैं। रैंक बूस्टर सीरीज 47 लेक्चर के अंदर मैंने फास्ट ट्रैक तरीके से पूरे पावर सिस्टम को खत्म कराया है। PDF नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू आप पावर सिस्टम पढ़ते पढ़ते 30 मिनट के लेक्चर्स के ऊपर नहीं बनाया, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आपको टाइम फ्री रहे तब आप पढ़िए, और जहां डाउट आए, सर पर्टिकुलर 50वें लेक्चर में क्वेश्चन नंबर दिस में मुझे डाउट है, क्या डाउट है, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा डायरेक्टली फोटो के साथ में, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो PYQ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज जो चल रहा है वही आपका ऐड हो जाएगा, रिवीजन सीरीज आपको अवेलेबल है 3299 में एट प्रेजेंट है। पूरे जी सेंट्रिक पर सबसे महंगे सब्जेक्ट हमारा मशीन पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 प्रीमियम कैटेगरी में। बाकी क्योंकि हमने इनिशियल लेवल पे आपको प्रिपरेशन अच्छी रहे, अफोर्डेबल रहे, फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, इसलिए 6-7 सब्जेक्ट हम लोगों ने सपोर्ट कैटेगरी में 500,000 के अंदर दे रखे हैं, और चूंकि पूरा सिस्टम भी कंफर्टेबल तरीके से चल सके इसलिए 2-3 सब्जेक्ट हमने प्रीमियम कैटेगरी में रखे हैं। बट बिलीव मी गाइस, ये प्राइस देने के बाद आप जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे उसके बाद आपको लगेगा ये बहुत कम प्राइस है इस कंटेंट के लिए। आपके जो कॉपी के 800 पेजेस भर जाएंगे, उतना कंटेंट दिया, और इररिलेवेंट कंटेंट कुछ भी नहीं है, सारा का सारा कंटेंट काम का है। हिंदुस्तान में जितने एग्जाम होते हैं टेक्निकल के, वो आप ऑलमोस्ट पूरा आप चीजें कवर करके जाएंगे, आपको बहुत अच्छा से। हमने सिलेबस गेट का कवर किया है, बट आपको इतना सेंस डेवलप हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में कि कौन से एग्जाम में एडिशनल कुछ पढ़ना भी होगा तो आप उठा के 2 मिनट में समझ लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम में डिफरेंट सिलेबस होगा बट फंडामेंटल्स तो सेम होंगे ना, वो थोड़ी चेंज होने से रहे, वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कोर्स के अंदर कवर करे हैं। तो जाइए एंजॉय करिए, जी सेंटर ऐप डाउनलोड करिए, रिव्यू लीजिए, अपने दोस्तों से पूछिए, सीनियर से पूछिए, बहुत सारी जगह से रिकमेंडेशन आएगा, हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा, आपको कोई फोर्स नहीं है, आपको डेमो वीडियोस दे रखे, बढ़िया से एंजॉय करिए, समझ में आए तो परचेज करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है आपकी सपोर्ट की वजह से ये बहुत इंस्टीट्यूट बंद हुए हैं पिछले कुछ सालों में, एक अलोन इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है अपनी स्ट्रीम में, जैसे तैसे करके हम आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बने रहेंगे क्योंकि आपका सपोर्ट है तभी हम यहाँ पे खड़े हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें सपोर्ट किया, बिलीव किया, इस वजह से हम टॉप 10 में भी रैंक दे पा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।